सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि खेल खेल में 2 बहनों ने पिया इंसेक्टिसाइड कीटनाशक। तबीयत बिगड़ने पर परिवार वालों को पता चला। इलाज के दौरान दोनों बच्चियों की मौत हो गई। मामला बुलंदशहर का है, जहां पर 4 साल की आफरीन और 3 साल की आफिया घर में खेल रही थी। इस दौरान दोनों ने घरों में रखा कीटनाशक, यानी कि जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए टॉनिक होता है। दोनों बच्चियों की हालत खराब है, उन्होंने पी लिया था। परिवार वालों की जानकारी दी है कि ये हादसा हुआ है बुलंदशहर नगर मोहल्ला जंगली पीर में ट्यूसडे को 2 बच्चियों ने खेल खेल में कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स पी लिया और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां एक के बाद एक दोनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। औरंगाबाद के मोहल्ला जांगली पीर निवासी नदीम दुबई में नौकरी करता था। बताया गया है कि घर पर उनकी बीवी, बच्चे और परिवार वाले मौजूद थे। ट्यूसडे दोपहर को उनकी 4 साल की बेटी आफरीन और 3 साल की बेटी आफिया घर में खेल रही थी। इस दौरान दोनों ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ने पर परिवार वालों को इख्तिला हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों बहनों की मौत हो गई। वहीं उसके बाद परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं अगर अब बात करें रामपुरा की, तो रामपुरा घाटी में दर्दनाक हादसा। पुलिस गाड़ी पर पलटा पत्थरों से भरा ट्रेलर, 3 कांस्टेबलों की मौत हो गई है। ट्रेलर के नीचे दबने से पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दर्दनाक हादसे में 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। खबर पर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। ये मामला नीम का थाना पाटन के रामपुर घाटी का है, जहां पर एक दर्दनाक हादसे ने सबको रुला दिया। एक पत्थरों से भरा ओवरलोड ट्रेलर पुलिस की गाड़ी पर पलट गया। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पाटन पुलिस रामपुरा एक गांव में आ रही थी। इस दौरान रामपुरा की घाटी के पास पुलिस की गाड़ी पर पत्थरों से भरा ओवरलोड ट्रेलर पलट गया। हादसे की गाड़ी में 2 सवार पुलिसकर्मी कांस्टेबल महीपाल और भंवर लाल की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल शीशा राम जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने वहां दम तोड़ दिया। ट्रेलर के नीचे दबने से पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला। खबर पर पाटन थाना पुलिस, नीम का थाना डीएसपी अनुज दल सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बात अगर आप करें दिल्ली की, तो दिल्ली दंगा 2020 में सलीम मलिक को जमानत देने से हाई कोर्ट का इनकार हो चुका है। काम नहीं आई सलमान खुर्शीद की दलील। 7/2020 में दिल्ली में हुए दंगे के पीछे बड़ी साजिश से यूपीए मामले में एक आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत देने से इनकार कर दिया है। इनके साथ ही कोर्ट ने कहा कि हिंसा सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली प्रोटेस्ट विरोध करने के लिए इलीगल तरीके से बताई गई है। आगे हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको कानून एक बहुत बड़ा अपराध मानता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद वाली पीठ ने अपने ऑर्डर्स में कहा है कि इस बात का सबूत है कि आरोपी सलीम मलिक ने गहरी साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी सलीम मलिक ने सुद्दाफ को नेस्तो नाबूद करने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया था। उसके साथ ही एक हिंसा साजिशकर्ताओं के ऑर्डर्स को और प्रोटेस्ट को चक्का जाम तक बढ़ा दिया था। उसके बाद एक साथ भीड़ को हिंसा में शामिल किया जाए। अपीलकर्ता के साथ बाकी आरोपियों ने साल 2020, 22, 21, 23 फरवरी को आयोजित बैठकों में हिस्सा लिया था। इनमें हिंसा फैलाने पर चर्चा हुई थी। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की, तो यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बाप ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। उसकी डेड बॉडी को जला डाला और हड्डियां तालाब में बहा दी। मरने वाले की बीवी ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। उसकी निशानदेही पर तालाब से मरने वाले की हड्डियां निकाली गई हैं। पुलिस आरोपी से कत्ल की वजह पूछ रहा है। वही हादसे पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से वहां पर अपने काम जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस को 4 दिन पहले मरने वाले के गायब होने की इत्तला मिली थी उनकी बीवी से। उसने अपने ससुर यानी मरने वाले के पिता पर कत्ल का इल्जाम लगाया था। पुलिस ने शक होने पर उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने कत्ल किए जाने और डेड बॉडी को जलाने की बात को कबूल लिया है। फिलहाल आरोपी ने कत्ल करने की वजह का खुलासा नहीं किया है। इस वारदात को अभी तक के इनके इलाके में सबसे सनसनीखेज मामला माना जा रहा है। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा जिले के मिथोली थाना इलाके के गाँव गणेशपुर का है। यहाँ की रहने वाली नीलम देवी ने 20 अप्रैल को पुलिस को शिकायत करी थी। नीलम ने बताया था कि उसका पति जितेंद्र कुमार कई दिनों से गायब है। उसे अपने ससुर राम नक्षत्र पर पति के गायब होने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने राम नक्षत्र को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे विजेंद्र की मौत की गई है। उसकी डेड बॉडी को जलाकर अस्थियां पास तालाब में फेंक दी गई हैं। ये तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।